स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कल हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था झीलें राज्य में दो प्रकार की, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से सांबर के बारे में पढ़ा था, डीडवाना के बारे में पढ़ा था, हमने पंचभद्रा के बारे में पढ़ा था, हमने कावोद, रेवासा, पीथमपुर, अनेक जो हमारी छोटी छोटी खारे पानी की झीलें हैं राज्य में सर्वाधिक कहां पर, इस प्रकार झीलों से संबंधित तथ्य देखे थे। जिनमें सांबर झील के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सांबर झील को हमने कल देखा था खारे पानी की, और सांबर झील के बारे में बताया था मैंने। यह 3 जिलों के मध्य में स्थित है, नागौर, अजमेर और जयपुर के मध्य में स्थित है। देश का सर्वाधिक क्या करती है, नमक उत्पादित होता है, 8.7% तक नमक उत्पादित करती है। वर्तमान में यह बहुत चर्चा में है, अभी बहुत अधिक चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शीतकाल से लेकर अभी वर्तमान तक यहाँ पर पक्षी मृत मिल रहे हैं, जिस कारण ये सुर्खियों में बनी हुई है। तो इस झील के बारे में और कोई तथ्य पूछ लें। देखें हमने जब अरावली पढ़ा था तो मैंने कहा था राज्य का अरावली का, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, अरावली का उच्चतम भाग कौन है, गुरु शिखर। वह अरावली का निम्नतम भाग हमने पढ़ा था पुष्कर घाटी। ये 2 चीज हमने पढ़ ली थी। अब दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर यदि पूछा जाए राज्य का उच्चतम भाग, तो राज्य का उच्चतम भाग तो कौन होगा, गुरु शिखर ही होगा, गुरु शिखर। लेकिन पूछा जाए राज्य का निम्नतम भाग कौन सा है, सांभर झील। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई का राज्य का भाग गुरु शिखर, जबकि सबसे निम्नतम भाग क्या है, सांभर। अरावली का उच्चतम भाग गुरु शिखर, अरावली का निम्नतम भाग पुष्कर घाटी। तो सांभर झील को हमने बहुत अच्छे तरीके से कल देख लिया है। तो इस प्रकार हमने खारे पानी की झीलें पढ़ ली थी। आज हम नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो मीठे पानी की झीलों को लेकर चर्चा करेंगे। मीठे पानी की झीलें वो पेयजल के रूप में काम आती हैं, पर्यटन के रूप में काम आती हैं, और वर्षा जल को क्या करती हैं, एकत्र करती हैं, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक झीलें हैं, कुछ कृत्रिम झीलें हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली झील है हमारे पास जो कृत्रिम झील है, जिस झील का नाम है जयसमंद झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। जयसमंद उदयपुर में, उदयपुर के कहां पर, दक्षिण में स्थित है, उदयपुर के दक्षिण में स्थित है। इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है, हमने पढ़ा था लसाड़िया का पठार। राज्य के उदयपुर जिले के दक्षिण में स्थित है, और इसके पूर्व में क्या है, लसाड़िया का पठार स्थित है। पहाड़ियों के मध्य में, इसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के मध्य इसको रोककर इस बांध का निर्माण किया गया। अकाल राहत कार्य में इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो मेवाड़ शासक जय सिंह द्वारा बनवाया गया है। जय सिंह द्वारा कौन सी नदी को रोककर, गोमती नदी को रोककर। नदी कौन सी है, गोमती नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। तो कैसी झील है यह, कृत्रिम झील है। झील कौन सी हुई, कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं है, इसको रोककर बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1685 से 91 के मध्य बनाया गया। इसका निर्माण कब हुआ है, 1685 से 91 के मध्य निर्माण हुआ है। यह एक कृत्रिम झील है, गोमती नदी को रोककर बनाया गया अकाल राहत कार्य के दौरान, और मेवाड़ के शासक जय सिंह द्वारा बनाया गया है। यहाँ से पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा था, ढेबर दर्रा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ढेबर झील। आपसे पूछ ले कौन सी झील के बारे में पूछे, ढेबर झील, तो इसी को क्या कहते हैं, ढेबर झील। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसका जल पेयजल के रूप में किसको उपलब्ध होता है, उदयपुर शहर को उपलब्ध होता है। इससे सिंचाई की जाती है। 1950 में सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई और 2 नहरें निकाली गई, श्याम नहर व घाट नहर। 2 नहरें निकाली गई हैं, श्याम नहर व घाट नहर। तो ये सिंचाई की सबसे बड़ी झील है। झीलों में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है, तो जयसमंद झील।
तो सिंचाई के लिए काम आती है। उदयपुर जिले को, शहर को पेयजल उपलब्ध होता है। पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक हवा महल बना हुआ है। मुख्य हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में प्रताप सिंह द्वारा बना हुआ ये हवा महल है। ये हवा महल भी सेकंड, यहाँ पर भी हवा महल है। वो कहाँ पर है? जयसमंद झील में एक हवा महल है जिसको होटल के रूप में विकसित किया गया है। और एक यहाँ पर भी रूठी रानी का महल है। रूठी रानी, यहाँ पर जो रूठी रानी का महल है, यह रूठी रानी का महल है, वो किसने बनवाया? मेवाड़ शासक अरि सिंह द्वारा बनवाया गया। मेवाड़ शासक अरि सिंह द्वारा क्या बनाया गया? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल है। और क्या है यहाँ पर? हवा महल है। यहाँ पर 7 बड़े टापू हैं। 7 बड़े टापू हैं जिसमें सबसे बड़ा टापू जिसे कहते हैं बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू उसे क्या कहते हैं? प्यारी। तो इस प्रकार यहाँ इससे बहुत सारे हमसे संबंधित तथ्य हैं। यह जलचरों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब देखेंगे जलचर अभ्यारण्यों के लिए प्रसिद्ध है, जीवों के लिए। तो इस झील के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले के दक्षिण में, इसके पूर्व में लसड़िया का पठार स्थित है। इस कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1685-91 के बीच में मेवाड़ शासक जय सिंह द्वारा गोमती नदी को रोककर अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण करवाया गया। तो इस प्रकार ये हमारे पास कौन सी झील है? जयसमंद झील। जयसमंद झील के बाद में देखते हैं हम पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देख लें आप, इसको वीडियो को एक बार कुछ करके देख लें। लगभग मैंने झील से संबंधित सभी तथ्य बता दिए आपको। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण है वो बिच्छू नामक बंजारे द्वारा करवाया गया था। बिच्छू नामक बंजारे द्वारा इसका निर्माण राणा लाखा के काल में 1387 के आसपास यानी कि 14वीं ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। सांगा द्वारा भी इसको थोड़ा मरम्मत करवाया गया और इसकी पाल को जो पक्का है वो उदय सिंह द्वारा करवाया गया। तो उदयपुर की स्थापना के साथ ही इसके किनारे महल बनाए गए और इसे क्या करवाया गया? पक्का करवाया गया। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्या है? पिछोला झील। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर के जो महल हैं वो इसी के किनारे हैं। अब हिस्ट्री वगैरह कला संस्कृति में पढ़ोगे, फर्गुसन ने इसे क्या कहा वगैरह पढ़ोगे आप। तो ये पिछोला झील के किनारे इसके क्या बसे हुए? राजमहल बसे हुए। देखिए हम पिछोला झील के बारे में, इसकी स्थापना किसने करवाई है? स्थापना बिच्छू बंजारे ने, बिच्छू बंजारा द्वारा। कौन सी नदियों को रोककर? सिसारमा व बुझड़ा, ये दो नदियां आकर मिलती हैं। सिसारमा व बुझड़ा नदियां आकर मिलती हैं। नदियों का नाम क्या है? सिसारमा व बुझड़ा नदियां आकर मिलती है। किसके काल में? काल किसका है? राणा लाखा। राणा लाखा का काल में। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछा जाए आपको। 14वीं शताब्दी में 1387 के आसपास। इस प्रकार पिछोला झील उदयपुर जिला बिच्छू बंजारे द्वारा सिसारमा व बुझड़ा नदियों को रोककर राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी 1387 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। इसकी मरम्मत सांगा के काल में भी होती और सांगा के बाद में उनके बेटे उदय सिंह द्वारा, सांगा के पुत्र उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना के साथ इसकी पाल को क्या किया जाता है? पक्का किया जाता है। इसकी पाल को पक्का करने का काम, इस बांध को पक्का करने का काम कौन करते हैं? उदय सिंह करते हैं। और इसकी पाल के किनारे क्या बनाते हैं? महल बनाते हैं। बाद में यहाँ पर कर्ण सिंह द्वारा क्या बनाया जाता है? कर्ण सिंह और जगत सिंह द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। जग निवास और जग मंदिर बने हुए इसमें। तो क्या बने हुए? जग निवास व जग मंदिर बने हुए हैं। जिसको बनाने का कार्य कौन प्रारंभ करता है? कर्ण सिंह प्रारंभ करता है। जब लोक कला संस्कृति क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको सब मिलेंगे। जग निवास जग मंदिर कहां पर बने हुए हैं? पिछोला झील में बने हुए हैं। कर्ण सिंह द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है और जगत सिंह द्वारा पूर्ण करवाया जाता है। इस जग मंदिर में ही खुर्रम जब विद्रोह करता है तो खुर्रम आकर कहां ठहरता है? जग मंदिर में ठहरता है। और जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, इस समय मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? स्वरूप सिंह होते हैं। 1857 की क्रांति में मेवाड़ के शासक कौन होते हैं? स्वरूप सिंह होते हैं। और स्वरूप सिंह अंग्रेजों को अपने आप पनाह देते हैं।
नीमच से भागे हुए अंग्रेज, है ना, आप जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हिस्ट्री में, नीमच से भागे हुए अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह उन्हें कहाँ ठहराते हैं? इसी जग मंदिर में ठहराते हैं। यहाँ दो व्यक्ति ठहरते हैं, एक खुर्रम विद्रोह करके आपके ठहरता है, खुर्रम, और दूसरे कौन ठहरते हैं? अंग्रेज। कब? 1857 की क्रांति के कौन से अंग्रेज? नीमच से भागे हुए अंग्रेज आकर ठहरते हैं। तो जग निवास और जग मंदिर का संबंध किस झील से है? पिछोला झील से है। तो ये हमने पिछोला झील के बारे में अध्ययन किया। निर्माण किसने करवाया? स्थापना बिच्छू बंजारे द्वारा। सिसारमा व गुजरा नदियों को रोककर। काल राणा लाखा का काल होता है 14वीं शताब्दी में या 1387। सांगा इसकी मरम्मत करवाते हैं, लेकिन इसकी पाल को पक्का कराने का काम कौन करता है? उदय सिंह करते हैं। और इसमें जग मंदिर और जग निवास स्थित है। यहाँ पर राज्य की पहली सोलर नाव भी चलाई गई थी। राज्य की पहली सोलर ऊर्जा से चलने वाली, सोलर बैटरी से चलने वाली नाव भी चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के किनारे बागोर की हवेलियां हैं, जहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। बागोर की हवेली किसके किनारे स्थित है? इस पिछोला झील के किनारे स्थित है, जहां पर सबसे बड़ी क्या स्थित है? पगड़ी स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित है। ये लोक कला संस्कृति में आप सब इन चीजों को देखेंगे। हम अभी सिर्फ झीलें पढ़ रहे हैं, तो जो मुझे पता है उससे आपको रूबरू करा रहा हूं। तो हमने नेक्स्ट पढ़ा हमने पिछोला झील। पिछोला झील के बाद में इंपॉर्टेंट है हमारे पास में फतेह सागर झील। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी झील इंपॉर्टेंट है? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील की स्थापना को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए प्रश्न बना सकता है, हमें लगेगा फतेह सिंह द्वारा करवाई होगी। नाम क्या है? फतेह सागर झील। नाम भी 2-3 है इसके, इसलिए इसको याद रखना है, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील की स्थापना जयसिंह द्वारा करवाई जाती है। स्थापना कौन करवाता है इसकी? जयसिंह द्वारा। इसके चारों ओर की पहाड़ियों का जल आकर इसमें ठहरता है, इसमें कोई विशेष नदी आकर नहीं मिलती है। जयसिंह द्वारा इसकी स्थापना करवाई जाती है। और कब करवाई जाती है इसकी स्थापना? 1687-88 में इसकी क्या करवाई जाती है? स्थापना करवाई जाती है। किसकी? फतेह सागर झील की। एक तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया जाता है जयसिंह द्वारा। इसके बाद में क्या होता है? लगभग 200 सालों के बाद में 1888 में, लगभग 1888 में फतेह सिंह के काल में, किसके काल में? फतेह सिंह के काल में बाढ़ आ जाती है और यह बांध क्या हो जाती है? टूट जाता है। और इसका फतेह सिंह के काल में इसका क्या होता है? पुनः निर्माण, या क्या करवाया जाता है? पाल को पक्का करवाया जाता है। पाल को क्या करवाया जाता है? पक्का करवाया जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फतेह सागर। इस पाल की निर्माण, इस पाल की जो नींव है, पक्की नींव जो रखी, वो किसने रखी? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी। ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कर्नाट बांध कहते हैं। तो इसी का संबंध कर्नाट बांध से। आपसे पूछ ले कर्नाट बांध कहां पर है, तो कहां पर है? उदयपुर में। किसको कहते हैं? इसी फतेह सागर झील को कहते हैं। ये देवाली नामक स्थान है, इसीलिए इसको पहले देवाली तालाब कहते थे। इसी को क्या कहते हैं? देवाली तालाब भी कहते हैं। तो नाम 3 नाम है, नामों से लेकर कोई भी प्रश्न आ जाए, सिंपल प्रश्न आ जाए, कर्नाट बांध का संबंध किससे है? तो फतेह सागर से। देवाली तालाब का संबंध किससे है? फतेह सागर से। देवाली तालाब, कर्नाट बांध या फतेह सागर तीनों एक ही है। और कहां पर है? उदयपुर जिले में। स्थापना लेकर आ जाए तो जयसिंह द्वारा करवाई गई थी 1687 से 88 के बीच में। 1888 में बाढ़ आने के कारण ये टूट जाती है। इसकी पाल जो कच्ची होती है, इसकी पक्की पाल का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। और इस पक्की पाल की नींव है वो किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कर्नाट बांध कहते हैं। तो कर्नाट बांध का संबंध हमसे पूछ ले तो ध्यान रखना आपने। देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। फतेह सागर के पास में देखिए मोती मंगरी है, जहां पर महाराणा प्रताप से संबंधित, हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित सारे संग्रहालय स्थित है। और इस झील के अंदर एक उद्यान बनाया गया है। कौन सा उद्यान बनाया गया है? इस झील के अंदर डेट देखता हूं, 14 नवंबर 1967 को इसमें एक उद्यान बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू उद्यान बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू उद्यान। किसमें बनाया गया है? ये टापू स्थित है
फतेह सागर झील में, जिसमें इसका निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन किया गया 14 नवंबर 1967 को जवाहरलाल नेहरू उद्यान। किस झील में स्थित है? किस झील में स्थित है? फतेह सागर झील में स्थित है। डेट भी लेकर आ जाए क्योंकि 14 नवंबर बाल दिवस, उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, फतेह सागर झील में एक सौर वेधशाला है, सूर्य की कलाओं से संबंधित एक सौर वेधशाला है। आपसे पूछा जाए सौर वेधशाला कहाँ है, किस झील में है, तो सौर वेधशाला उदयपुर में। सौर वेधशाला कहां पर है? उदयपुर में। और कौन सी झील में स्थित है? फतेह सागर झील में स्थित है। स्थापना कब की गई? 1925 में। सूर्य की कलाओं से संबंधित अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। सौर वेधशाला उदयपुर जिले में है। किस झील में? फतेह सागर झील में। और स्थापना की कब की गई? 1925 में की गई। तो इस प्रकार फतेह सागर को देखा हमने, पिछोला झील को देखा और जयसमंद झील को देखा। जयसमंद झील बड़ी होने के कारण भी इंपॉर्टेंट है। पिछोला झील उदयपुर के तट पर स्थित होने के कारण है, हमारे इतिहास से संबंधित होने के कारण, क्योंकि यहाँ इसमें क्या स्थित है? जग मंदिर स्थित है, जहां पर 1857 क्रांति का संबंध है, खुर्रम का संबंध है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इसलिए फतेह सागर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। उदयपुर की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। और इसकी स्थापना को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में सौर वेधशाला स्थित है और एक उद्यान स्थित है। इस प्रकार हमने 3 महत्वपूर्ण झीलों का अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्ययन करते हैं हम स्वरूप सागर। स्वरूप सागर या जिसे कहते हैं रंग सागर, यह एक तंग झील है। स्वरूप सागर या रंग सागर एक तंग झील है जो किसको जोड़ती है? पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ती है। तो आपको पूछ ले, पिछोला को फतेह सागर से जोड़ने वाली झील है, तो पिछोला को फतेह सागर से जोड़ने वाली झील कौन सी है? स्वरूप सागर या तंग सागर। एक तरफ यहां पर कौन है? पिछोला झील, पिछोला झील और पिछोला झील, और एक तरफ यहां पर कौन सा सागर है? फतेह सागर। और इनके बीच में एक छोटी सी इस प्रकार पतली सी झील है, इसे क्या कहते हैं? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर, तो ये भी कहा हुआ उदयपुर में, इसे ही कहा जाता है रंग सागर। और किसने निर्माण करवाया है? स्वरूप सिंह। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था स्वरूप सिंह का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से। तो 1857 के आसपास, यानी कि युद्ध के समय किस झील का निर्माण करवाया गया? 1857 राज्य की पहली स्वतंत्रता क्रांति के समय या देश की पहली स्वतंत्रता क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ऐसा कुछ भी प्रश्न आ जाए, कौन सी झील का निर्माण हुआ? कौन सी झील का निर्माण हुआ? स्वरूप सागर या रंग सागर। और किसने करवाया है? स्वरूप सिंह ने करवाया। एक तंग सागर है जो किसको जोड़ता, तंग झील है जो किसको जोड़ती है? पिछोला को फतेह सागर झील से जोड़ती है। तो इस प्रकार उदयपुर की हम झीलें बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे चढ़ते हैं। फतेह सागर से ही एक मार्ग आगे निकलता है जो शिल्प ग्राम की ओर बढ़ता है, और यहीं पर एक तालाब है जिसका नाम है जेत सागर। कौन सा सागर? जेत सागर। इसी जेत सागर को दूसरा नाम है बड़ी तालाब। एक जेत सागर बूंदी में भी है, तो इसलिए एग्जाम में आपको बड़ी तालाब वगैरह दे रखा होगा। जेत सागर या इसका क्या नाम है? बड़ी तालाब। यहाँ पर मत्स्य केंद्र स्थापित है। मत्स्य फार्म या मत्स्य केंद्र या मत्स्य टूरिज्म स्थापित कहां पर किया गया है? या मत्स्य बीच, बड़ी तालाब या जेत सागर। ये भी कहां पर है? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट एक झील बचती है हमारे पास उदयपुर की, उदय सागर। जब हमने नदी पढ़ी थी तो एक नदी आती आयड़ नदी। आयड़ नदी उदयपुर से होकर निकलती जो गोकुंदा से। आयड़ नदी आगे बेड़च से बाहर वापस किस नदी के नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। यही उदय सागर झील उदय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट इतिहास को लेकर है। यहाँ पर मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ की तरफ से कौन गया था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप से हमने जाकर किसको भेजा था? अमर सिंह को। मुगल की तरफ से कौन था? मान सिंह। और इन दोनों की इसके किनारे क्या हुई थी? वार्ता हुई थी। महाराणा प्रताप न जाने के कारण ये शायद असफल भी रही, ऐसा कहते हैं। तो यह मेवाड़ मुगल संधि का संबंध किससे, कौन सी झील से है? तो उदय सागर झील से है। वही उदय सागर झील जहां पर आयड़ मिलने के बाद किस नदी के नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार हमने एक और झील के बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार यह हमारे मुख्य उदयपुर जिले से संबंधित झीलें थी। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर के बाद में झीलों का संबंध देख लेते हैं। हमारे पास प्रमुख झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील के संबंध में देखें, राजसमंद झील कहां पर है?
राजसमंद जिले में यहां पर भी नदी कौन सी, गोमती, ताल, केलवा, ये नदियां हैं। इन नदियों को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया जय सिंह द्वारा। 1666-67 में झील का निर्माण करवाया, लेकिन तुरंत ही टूट जाता है। 1680 में टूट जाता है और इसे पुनः पक्का करवाया जाता है। हम नेक्स्ट झील जो देख रहे हो कौन सी हमारे पास, राजसमंद। और राजसमंद झील भी कहां पर है, राजसमंद। ठीक है, राज्य की सबसे कृत्रिम प्राकृतिक झील जो प्राचीन रूप से वो कौन सी हुई, पिछोला। अभी तक जो झीलें पढ़ रहे हैं वो सब इसके बाद की बनी हुई हैं, जो कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम झीलों में पिछोला झील है वो सबसे पूर्व की, लगभग 14वीं शताब्दी में बनी हुई है। हमने पढ़ा था 1387 में। थोड़ा सा डेट्स ऐसा कुछ आ जाए, 4 झीलें आ गई और प्राचीनतम कौन सी है, निश्चित उसमें अगर प्राकृतिक झील मिले, प्राकृतिक झीलें तो मिलेंगी नहीं क्योंकि वो तो प्रकृति के साथ में ही बनी हुई है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है और किसी और कारणों से प्रदन से बनी हुई तो प्राकृतिक है। लेकिन जो कृत्रिम झीलें बनाई गई उनका एक डेट तो हमने देखा, कृत्रिम अभी तक हमने पढ़ी है, उसमें प्राचीनतम कौन सी थी, पिछोला झील, बिच्छू बंजारे द्वारा बनाई गई राणा लाखा के काल में, वो क्या है, प्राचीनतम है। तो ऑप्शन देखकर आप करें। देखिए राजसमंद झील कहां पर है, राजसमंद जिले में, ये भी मीठे पानी की झील है और इस झील का निर्माण 1666-67 में किसने करवाया, 1666-67 में किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया। मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है, इस झील को लेकर देखें हम, इस झील का निर्माण करवाने के बाद 1680 में अत्यधिक वर्षा के कारण टूट जाती है और पुनः निर्माण भी करवाना पड़ता है, तुरंत ही इसका पुनः निर्माण करवाया जाता है। किन नदियों को रोककर, तो गोमती, केलवा और ताल नदियों को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया है। बाद में यहाँ पर 9 चौकी पाल बनाई गई है, जहां पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित क्या है, यहाँ की राज प्रशस्ति है, जिसमें सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिलता है, कुंभा के बारे में उल्लेख मिलता है। इसी पाल पर घेवर माता का क्या है, मंदिर है। यह लोक कला संस्कृति में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 9 चौकी पाल के बारे में, इसके कवि को लेकर, लिपि के बारे में, किसके बारे में उल्लेख है और कौन से मंदिर हैं, इन सब। यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है इस झील के पीछे, तो इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम जब ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो राजसमंद झील कौन सी नदियों को रोककर, तो गोमती, केलवा और ताल नदियों को रोककर बनाया गया है। 1666-67 में इसको बनाया गया राज सिंह द्वारा। पुनः निर्माण बाढ़ के कारण टूट जाता है, पुनः निर्माण 1680 में कौन करो, इसी के समय में वापस पुनः निर्माण भी करवाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट झील हो गई राजसमंद झील। नेक्स्ट देखते हैं हम छोटी छोटी झीलों को पहले देख लेते हैं। एक हमारे डूंगरपुर जिले में, दक्षिण राजस्थान की देख रहे हैं, इसमें देख लेते हैं जिसको कहते हैं गेप सागर। अभी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में, इसे बहुत ही अच्छा पर्यटन की दृष्टि से सुधार दिया है, लेकिन इसका नाम अगर आ गया, इसे एडवर्ड बांध भी कहते हैं। ये थोड़ा सा नाम अगर बदल कर दे दिया, एडवर्ड बांध का संबंध किससे है, तो ये किससे है, गेप सागर। गेप सागर कहां पर है, डूंगरपुर में। यही 1947 में जो कालीबाई शहीद होती है, इसकी यहाँ पर क्या बनी हुई है, मूर्ति भी बनी हुई है। तो गेप सागर झील या एडवर्ड झील या एडवर्ड बांध का संबंध किससे है, तो कौन से जिले से है, डूंगरपुर जिले से है। ठीक है, थोड़ा सा गेप सागर अगर मिल जाता, हमें थोड़ा सा घुमा कर दे दे वो, एडवर्ड बांध का संबंध किससे है, तो किससे है, डूंगरपुर जिले से। या इसी को क्या कहते हैं, गेप सागर भी कहते हैं। अभी पर्यटन की दृष्टि से इसको सुधार दिया गया है, होटल का भी विकास किया गया है, इसलिए पूछ ले थोड़ा सा, करंट से सुर्खियों में रहा है हमारा डूंगरपुर जिला स्वच्छता के नाम के कारण। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम झीलों में दक्षिण की ओर और झील के देख लेते हैं हम, नक्की झील के बारे में। नक्की झील, नक्की झील राज्य की सर्वोच्च झील है, सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वोच्च झील। और सर्वोच्च होने के कारण शीतकाल में क्या हो जाती है, एकमात्र झील जो शीतकाल में क्या हो जाती है, जम जाती है। इसका ऊपरी जल वो क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो शीतकाल में यह जम जाती है। राज्य की सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची झील है। यह एक कैसी झील है, प्राकृतिक झील। कैसी झील है, इसे प्राकृतिक झील है। इसे साधारणतः कहा जाता है कि इनको किन्होंने बनाया तो देवरा ऋषि मुनियों ने, ऋषियों द्वारा, नाखूनों द्वारा खोद कर बनाया गया। आप लोग कला संस्कृति में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देवरा ऋषियों द्वारा नाखूनों से खोद कर बनाया गया। लेकिन देखिए तो कैसी झील है, प्राकृतिक झील है, जिसका निर्माण
ज्वालामुखी से हुआ। इससे हुआ ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झीलें। क्रेटर क्या होता है? तो ज्वालामुखी का छिद्र होता है जहां से मैग्मा बाहर निकलता है। जब मैग्मा बाहर निकलना बंद हो जाता है, उस छिद्र में वर्षा का जल एकत्र हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील। इसका बड़ा रूप कोल्डेरा वगैरह होता है, लेकिन अब ज्योग्राफी अपन सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो बस इतना याद रखना है। कैसी झील है? क्रेटर झील है। तो ज्वालामुखी निर्मित झील है। जैसे सांभर भी क्रेटर तो नहीं है, लेकिन ये भी ज्वालामुखी उद्गार के कारण एक बड़ा छिद्र हो गया, ऐसा कहते हैं। सांभर झील भी ज्वालामुखी कह सकते हैं। और ये भी कैसी झील है? क्रेटर झील है। तो क्रेटर झील के बारे में पूछा जाए आपको तो कौन सी झील है हमारे पास? नक्की झील है और प्रेमियम पुष्कर झील। तो हमारे पास राज्य की 2-3 झीलें हैं जो प्राकृतिक झीलें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी? नक्की झील। पहाड़ियों के मध्य में स्थित नक्की झील जो राज्य की सर्वोच्च झील है, शीतकाल में जम जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। क्रेटर में बसी हुई एक झील है। या फिर प्राचीन पद्धति में मिले तो हमको क्या मिलेगा? देवराज ऋषियों द्वारा खोदी हुई। लोक कला संस्कृति से प्रश्न पूछा जाए ये भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। इस झील के बारे में देखें तो ये गरासिया जनजाति की क्या है? पवित्र झील है। जनजाति की पवित्र झील है। ये क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? लोक कला संस्कृति से पूछ ले तो ये कौन सी है? नक्की झील। ये यहाँ पर क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन करते हैं। यहाँ पर आग्नेय चट्टानें, आपसे पूछा जाए आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान या ग्रेनाइट चट्टानों का संबंध किससे है? तो अरावली से होगा। जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का संबंध पूछा जाए तो कहाँ होगा? विंध्यन श्रेणी से होगा। जब खनिज पढ़ेंगे तो और समझ लेंगे। जब मैंने भौतिक भूगोल पढ़े तो बताया भी था। तो यहाँ पर 2 आग्नेय चट्टानें स्थित है, नन रॉक व टोड रॉक। नन रॉक व टोड रॉक। नन रॉक दोनों आग्नेय चट्टानें हैं। दोनों इस नन रॉक ऐसा लगता है जैसे कि इस स्त्री ने क्या किया हो? घूंघट किया हुआ। जबकि टोड रॉक मेंढक के समान दिखाई देती, एक नंदी के समान भी दिखाई देती, जिसे नंदी रॉक कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इन दोनों की आकृतियां स्पष्ट दिखती है, नन रॉक और टोड रॉक। तो 2 आग्नेय चट्टानें किस झील के किनारे स्थित है? ऐसा भी पूछ ले आपको तो कौन सी झील है? नक्की झील। नक्की झील की विशेषता है सर्वोच्च पर स्थित है। शीतकाल में सर्वोच्च पर होने के कारण शीतकाल में क्या हो जाएगी? जम जाएगी। हमने पढ़ा था जलवायु में ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सामान्य से भी कम तापमान पाया जाएगा तो निश्चित शीतकाल में क्या होगी? जम जाएगी। तो इस प्रकार हमने एक झील का देखा, नक्की झील के बारे में। आगे अरावली की श्रृंखला में हम देखते हैं, नेक्स्ट झील देखते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील भी कहां पर है? अरावली में स्थित है। इसीलिए ये भी कैसी झील है? नक्की झील के बाद में ये भी कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। इनको एक मैप में भी देख लेते हैं हम झीलों को। देखो ये अरावली श्रृंखला में जो स्थित झीलें हैं, पहाड़ियों के मध्य में स्थित झीलें होंगी। वो कैसी झीलें होंगी? ज्वालामुखी निर्मित झीलें होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हमारे अरावली में क्या पाए जाते हैं? प्राचीन काल की आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। हमारी क्या है? अरावली श्रृंखला। इस अरावली में यहाँ पर कौन सी झील है? ये अभी हमने पढ़ी, नक्की झील। तो फतेह सागर, पिछोला ये पहाड़ियों से आने वाले पानी से बनी हुई। देखिए यहाँ पर ये झील पड़ी थी हमने, कौन सी झील है? जयसमंद झील। इधर देखें तो हमने कौन सी झील है? पिछोला झील। पिछोला झील से यहाँ पर कौन सी? फतेह सागर। फतेह सागर के बीच में यहाँ पर कौन सी है? स्वरूप सागर, या इसी को कहा था हमने रंग सागर। यहाँ पर हमने पढ़ी थी वो कौन सी है? गेप सागर। गेप सागर को कहा था एडवर्ड बांध या एडवर्ड झील। गेप सागर ये कहां पर थी? डूंगरपुर में। फतेह सागर, फतेह सागर के पास में यहाँ पर झील है जिसको कहा था हमने जेत सागर। और इस तरफ एक और झील थी जिसको कहा था हमने, ये चित्तौड़गढ़ की तरफ जाने पर आती है देवारी से आगे, ये था हमारी उदय सागर झील। नक्की झील, नक्की झील के बाद में हम पढ़ रहे हैं अरावली के मध्य में स्थित कौन सी झील है? पुष्कर झील। कल हमने पढ़ी थी यहाँ पर कौन सी झील? सांभर झील। सांभर झील भी अजमेर एक तरफ नागौर, एक तरफ जयपुर, इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है अरावली श्रृंखला में। थोड़ा सी स्थिति को लेकर भी देखते हो। नक्की झील के बारे में पढ़ लिया। पुष्कर झील अरावली श्रृंखला में स्थित होने के कारण ये भी कैसी है? क्रेटर झील है। ये भी कैसी है? ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। ठीक है, तो कैसी झील हो गई? ये भी प्राकृतिक झील है। किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील है, जिसमें कौन सी नदी का जल आता है? सरस्वती नदी का जल आता है। वही आगे जाकर सरस्वती किसमें मिल जाती है? साबरमती में मिल जाती है ना। इस
सागरमती अलग है और साबरमती अलग है। सागरमती है, सागरमती में आकर मिल जाती है और दोनों क्या नाम से जानी जाती है, लूणी चंद्र। झील के बारे में हम पढ़ते हैं, पुष्कर झील के बारे में पढ़ा। यह हमारा ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है और इसकी पाल को पक्का वो पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाई गई थी, इसीलिए इसको पुष्कर झील कहा जाता है। ये राज्य की सबसे पवित्र झील है और सबसे प्रदूषित झील भी है। राज्य की सबसे पवित्र झील और सबसे प्रदूषित झील। राज्य की सबसे स्वच्छ झील कौन सी है? राजसमंद झील। राज्य की सबसे स्वच्छ झील राजसमंद झील। राजसमंद में जो राजसमंद झील है वह सबसे स्वच्छ झील है, जबकि सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील। वह सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर झील है। 1998 में कनाडा के सहयोग से इसमें सफाई अभियान शुरू किया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से 1998 में। तो सबसे पवित्र झील होने के बावजूद भी कैसी है? सबसे प्रदूषित झील है। और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से इस पर सफाई अभियान शुरू किया गया था। यहाँ पर मराठा द्वारा 52 घाटों का निर्माण करवाया गया। पाल का किसने बनवाई है? पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, इसीलिए इसे पुष्कर झील कहा जाता है। जबकि यहाँ पर मराठों द्वारा 52 घाट बनाए गए। यहीं पर ऐसा कहा जाता है चौहानों की एक रानी होती है रुद्रानी। चौहानों की रानी है रुद्रानी, जो 1000 दीपों के साथ में 1000 दीपों का एक साथ क्या करती है? प्रज्वलित करती है और योग क्रिया करती है। तो इसका संबंध किससे है? यह रुद्रानी, चौहान रानी रुद्रानी से संबंधित है, जो 1000 दीपों को प्रज्वलित करने के साथ में यहाँ पर क्या करती है? योग क्रियाएं करती है। यहीं पर महात्मा गांधी की 80 विसर्जन की गई थी एक घाट पर, जिस घाट को क्या कहा जाता है? अब महात्मा गांधी घाट कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने किस झील के बारे में पढ़ा? पुष्कर झील के बारे में पढ़ा है। कैसी झील थी? यह एक प्राकृतिक झील है जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील कहा जाता है। इसी प्रकार सांभर भी कैसी झील थी? प्राकृतिक झील। इसी प्रकार एक और पेठे में झील बनी हुई प्राकृतिक झील यहाँ पर है, इसका नाम है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील। और सिलीसेड झील कहां पर है? यह है अलवर जिले में। किस जिले में है? अलवर जिले में। यह भी अरावली के पेटे में बनी हुई झील है, प्राकृतिक झील है। यहीं पर महाराजा विनय सिंह द्वारा एक महल का निर्माण करवाया गया था। तो सिलीसेड झील कहां पर है? अलवर जिले में। अरावली श्रृंखला में स्थित झीलें लगातार क्रम से नक्की झील, पुष्कर झील, सांभर झील और सिलीसेड झील, ये अरावली के अंदर स्थित पेटों में स्थित झीलें। और झीलों के क्रम में हम आगे देखते हैं तो हम अजमेर जिले की 2 झीलें देख लेते हैं। एक है आना सागर झील और दूसरी है फाय सागर झील। ये भी झीलें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अभी सुर्खियों में भी रही थी। आपने देखा होगा कि इस वर्ष वर्षा तेज होने के कारण, बहुत अच्छी वर्षा होने के कारण अजमेर शहर में बाढ़ग्रस्त की समस्या उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पर दोनों ही झीलें, आना सागर व फाय सागर, दोनों ही झीलें लबालब हो गई थी। तो इसका संबंध बनाकर कुछ पूछ ले हमसे तो उसको देखते हैं। एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील। यह शहर के मध्य में स्थित है आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण से संबंधित है। यह झील एक कृत्रिम झील है। इसके निर्माण से संबंधित है तो 1133 से 37 के मध्य में अर्णोराज द्वारा करवाई गई थी। इसके द्वारा की गई थी अर्णोराज द्वारा। तुर्कों को पराजित कर, किसको पराजित कर? तुर्कों को पराजित कर। जिस मैदान में हुई थी वहीं पर तुर्कों को पराजित कर चंद्रा या चंद्रावती नदी को रोककर, कौन सी नदी को रोककर? चंद्रावती नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। इस झील का निर्माण से संबंधित और एक झील में एक और नदी आकर मिलती है, बांडी नदी। अपन उसकी बात चर्चा करेंगे अभी। पहले इसको देख लेते हैं आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर जिला कौन सा है? अजमेर शहर में स्थित है। 1133-37 के मध्य अर्णोराज द्वारा बनाई गई, इसीलिए कैसी झील हो गई? कृत्रिम झील। अगर किसी ने निर्माण करवाया तो कैसी झील है? कृत्रिम। और प्रकृति द्वारा अपने आप बनी है तो कैसी झील होगी? प्राकृतिक। तो कैसी झील है? कृत्रिम झील है। आना सागर झील अजमेर में 1133-37 के मध्य अर्णोराज द्वारा तुर्कों को पराजित कर कौन सी नदी पर? चंद्रावती नदी पर बनाई गई है। इस नदी की दूसरी विशेषता यहाँ पर देखें, जहांगीर द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा इसके किनारे एक बाग बनाया गया, दौलत-ए-बाग। एक उद्यान बनाया जिसका नाम क्या दिया? दौलत-ए-बाग, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, दौलत-ए-बाग। और इसी में एक झरना है, चश्मा-ए-नूर। कौन सा नूर?
चश्मा-ए-नूर झरना स्थित है। तो चश्मा-ए-नूर झरना का संबंध किस उद्यान से? तो सुभाष उद्यान या दौलत-ए-बाग उद्यान, जिसको किसने निर्माण करवाया था? जहांगीर ने निर्माण करवाया था। किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। यहीं पर इसी झील के किनारे शाहजहां द्वारा संगमरमर के 5 मीनार बनवाई थी, बारादरी बनवाई थी, कितनी? 5 बारादरी बनवाई गई थी शाहजहां द्वारा। तो बारादरी का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। बारादरी का निर्माण है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया था, जबकि जहांगीर द्वारा सुभाष उद्यान, जिसे दौलत-ए-बाग कहा जाता था, स्थापित किया था। यहीं पर चश्मा-ए-नूर झरना स्थित है। तो इस प्रकार हमने कौन सी झील के बारे में देखा? आना सागर झील के बारे में देखा। नेक्स्ट यहीं पर हाल ही में एक कृत्रिम झील बनाई गई है, फाय सागर झील। फाय सागर झील का संबंध भी अजमेर से है। इसे बांडी नदी को रोककर बनाया गया। कौन सी नदी को रोककर बनाया गया है? बांडी नदी को रोककर एक झील का निर्माण किया गया और झील का नाम क्या है? फाय सागर। फाय सागर लगभग 11 किलोमीटर दूर अजमेर शहर से बनाई गई है। किस शहर में? अजमेर जिले में। अजमेर शहर से 11 किलोमीटर दूर बनाई गई फाय सागर। नदी कौन सी है? बांडी नदी। अब देखिए बांडी नदी का जल जब अतिरिक्त होता है, फाय सागर फुल हो जाता है, इसका जल कहाँ आता है? आना सागर झील में आता है। तो अभी हाल ही में अजमेर शहर में जल भर गया था, या अजमेर शहर लबालब हो गया था। जो कौन सी नदी है? तो बांडी नदी। तो किस अजमेर शहर से होकर निकलने वाली नदी है? कौन सी नदी है? बांडी नदी। प्रश्न को हमसे घुमा फिरा कर पूछ ले आपसे, जिस प्रकार हमने पढ़ा था फतेह सागर और पिछोला को कौन सा झील जोड़ती है? तो हमने पढ़ा था स्वरूप सागर। उसी प्रकार प्रश्न को ऐसा प्रश्न आ भी चुका है, ऐसे प्रश्न वापस आ जाए। यहाँ पर है फाय सागर, फाय सागर, और यहाँ पर कौन है? आना सागर। फाय सागर को आना सागर से कौन सी नदी जोड़ती है? कौन सी नदी जोड़ती है? बांडी नदी जोड़ती है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछ ले आपको, फाय सागर और आना सागर झील को कौन सी नदी जोड़ती है? ये सबको पूछा जा सकता है। सुर्खियों में रही थी, कौन सी नदी है? बांडी नदी। तो फाय सागर है, बांडी नदी पर स्थित है। जब इसका जल भर जाता है तो इसका जल आगे बढ़कर कहाँ जाता है? आना सागर झील में आ जाता है। तो इस प्रकार हमने आना सागर झील देखी, फाय सागर झील देखी। नेक्स्ट देखते हैं कोलायत झील। कोलायत झील, ये कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर। कोलायत झील का संबंध किससे है? बीकानेर से है। और यहाँ पर किसकी तपोस्थली? कपिल मुनि की तपोस्थली। किसकी तपोस्थली है? कपिल मुनि की तपोस्थली से संबंध किसका है? तो कपिल मुनि की तपोस्थली का संबंध किससे है? कोलायत झील, बीकानेर। तो कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कायलाना झील। कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर में। कायलाना झील। नेक्स्ट हम देखते हैं कायलाना झील। कायलाना झील हमारे पास कहां पर है? जोधपुर में। कायलाना झील, ये भी इंपॉर्टेंट झील है। कायलाना झील जोधपुर में है और इसी के किनारे माचिया सफारी पार्क स्थित है। कौन सा पार्क? माचिया सफारी पार्क स्थित है। किस झील के किनारे स्थित है? कायलाना झील के किनारे स्थित है। और कायलाना झील में जल की कमी रहती है, तो इसको इंदिरा गांधी की एक शाखा, हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ी थी। इंदिरा गांधी यानी कि आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर की हमने पढ़ा था राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना। तो राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना का जल किसको उपलब्ध होता है? कायलाना झील को उपलब्ध होता है। जब जल की कमी होती है तो किससे उपलब्ध कराते हैं? राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जल इसको उपलब्ध कराते हैं। आईजीएनपी की शाखा हमने पढ़ी थी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसका जल किसको उपलब्ध कराते हैं? कायलाना झील को उपलब्ध करवाते हैं। तो कायलाना झील जोधपुर शहर के पास में स्थित है। यहीं पर माचिया सफारी पार्क स्थित है। वन जब पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे यहाँ पर जैविक उद्यान भी कहते हैं जिसको, माचिया सफारी पार्क स्थित है इसके किनारे। नेक्स्ट है हमारे पास छापर झील। छापर झील या इसको कहें ताल छापर या छापर झील। छापर झील कहां पर होगी? ताल छापर कहां पर है? चूरू में। सीधा पूछ ले तो छापर झील पूछ ले, चूरू या ताल छापर झील कहां पर है? चूरू में। इसका संबंध महाभारत के द्रोणाचार्य से, तो द्रोणाचार्य की तपोस्थली, द्रोणाचार्य की तपोस्थली का संबंध किससे है? ताल छापर या छापर झील से। तो इस प्रकार मुख्य हमने राजस्थान की जितनी भी हमारे पास मुख्य झीलें थी उन झीलों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो हमने सभी प्रकार की लगभग झीलें, सभी प्रकार के हमने इनसे संबंधित सभी प्रकार की खारे पानी की झीलें, सभी प्रकार की मीठे पानी के झीलों के बारे में अध्ययन किया जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे एग्जाम से संबंधित है। इनके बारे में हमने अध्ययन किया।